हेलो फ्रेंड्स, जैनिल मैथमेटिक्स क्लास में आपका दोबारा से स्वागत है। पीछे की वीडियो में हमने डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला एंड स्लोप क्या होता है इसके बारे में पढ़ा। इस वीडियो में देखिए, दो लाइन है, अगर दो पैरेलल लाइन है तो उसके स्लोप का क्या रिलेशन होगा, दो परपेंडिकुलर लाइन है तो उसके स्लोप का क्या रिलेशन होगा, या दो इंटरसेक्टिंग लाइन है तो और उसका स्लोप, दोनों लाइंस का स्लोप गिवन है तो उसके बीच का एंगल कैसे फाइंड करेंगे। इन फॉर्मूलेज को ड्राइव करते हैं एंड उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। चलिए, Condition for parallelism and perpendicular of the line in terms of the parallel lines। देखिए, अगर दो लाइन है जो x एक्सिस को कट कर रही है और दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, से L1 और L2, अगर पैरेलल है तो ये थीटा और ये थीटा इक्वल होगा, राइट। तो यहाँ पे मैं ऐसे बोल सकता हूं कि tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, राइट, क्योंकि एंगल दोनों का इक्वल है। तो अगर स्लोप इस L1 का M1, L2 का M2 ले लेते हैं और L1 का M1 स्लोप अगर हम लोग एज्यूम कर लेते हैं तो M1 इज इक्वल टू M2 हो जाएगा, राइट। तो ये याद रखना है कि अगर दो पैरेलल लाइन है तो उसमें क्या होगा, दोनों का स्लोप जो होगा वो इक्वल होगा। तो पैरेलल लाइन, सपोज लाइन L1 एंड L2 इज परपेंडिकुलर टू L1। यहाँ पे अगर परपेंडिकुलर है तो ये एंगल 90 डिग्री होगा। इस एंगल को अल्फा और इस एंगल को बीटा बोलते हैं। ट्रायंगल की हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी, एंगल 2, एंगल 1, एंगल 3। तो एंगल 2 जो होगा एंगल 1 प्लस एंगल 3 के इक्वल होगा। सेम, अब देखिए ये एंगल बीटा है, एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल, तो हम लोग लिख सकते हैं बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस में 90 डिग्री। ये एंगल 90 डिग्री है, एक्सट्रा एंगल प्रॉपर्टी। अच्छा, दोनों तरफ अगर हम लोग tan अटैच करते हैं, tan बीटा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस में 90 डिग्री। तो देखिए tan बीटा क्या हो जाएगा, tan 90 प्लस अल्फा, ये क्या हो जाता है, cot अल्फा हो जाता है, राइट। tan बीटा को आप एज इट इज रखिए, cot अल्फा को 1 अपॉन में tan अल्फा लिख सकते हैं। और अगर हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए सॉरी, ये माइनस कॉट हो जाएगा। तो देखिए अगर यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, tan बीटा इंटू में tan अल्फा इज इक्वल टू -1, यानी कि tan बीटा से स्लोप ऑफ लाइन L1 इज M1 और M2 का स्लोप हम लोग क्या बोलते हैं, L2 का स्लोप M2 एज्यूम करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, M1 इंटू में M2 इज इक्वल टू -1। ये आपको याद करना है। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उन दोनों के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 है। अगर दो लाइन पैरेलल है तो उसका स्लोप इक्वल होगा। अब एंगल बिटवीन टू लाइंस की बात करते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। सपोज कि दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, से L1 एंड L2। L1 का स्लोप M1 लेते हैं और इसका एंगल एक्स एक्सिस से एंगल अल्फा 2 है, इसलिए इसका स्लोप tan थीटा अल्फा 2 हो जाएगा। सपोज L2 के लिए स्लोप M2 है और tan अल्फा 1 इसका स्लोप हो जाएगा। देखिए फिर से यहाँ पे समझिएगा, अल्फा 2 इज इक्वल टू अल्फा 1 प्लस में थीटा, ये हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, अल्फा इक्वल टू एंड थीटा इक्वल टू अल्फा माइनस में अल्फा 1। अब अगर दोनों तरफ फिर से tan थीटा अटैच करते हैं तो tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा 2 माइनस में अल्फा 1 और tan a माइनस b की आइडेंटिटी यूज करेंगे। tan a माइनस b, tan अल्फा 2 माइनस में tan अल्फा 1 प्लस में tan अल्फा 2 एंड tan अल्फा 1। तो देखिए आपने tan अल्फा 2 को M1 बोला है और tan अल्फा 1 को M2 बोला है। ये वैल्यूज अगर यहाँ पे पुट कर देते हैं तो tan थीटा, यानी कि दो लाइन के बीच का ये एंगल आपको मिल गया, स्लोप ऑफ वन लाइन माइनस स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन, 1 प्लस स्लोप ऑफ वन लाइन इंटू में स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन। मुझे एक चीज और समझिएगा,
इन दोनों लाइन के बीच का एंगल तो ये फाई भी है, ये भी एक एंगल है ना। तो ये एंगल क्या होगा, एंगल फाई, फाई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस में थीटा लिख सकते हैं। अगर दोनों तरफ हम लोग tan को अटैच करते हैं तो tan 180 डिग्री माइनस में थीटा हो जाएगा। और tan 180 माइनस में थीटा क्या हो जाता है, माइनस tan थीटा, माइनस tan थीटा, यानी कि माइनस tan थीटा। फॉर्मूला अब आपके पास फिर से, अगर tan थीटा इक्वल टू लिखे तो m2 माइनस में m1 अपॉन में 1 प्लस m1 इंटू में m2 हो जाएगा। और tan थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, अगर ये माइनस साइन इधर ले जाते तो माइनस में m2 माइनस में m1 अपॉन में 1 प्लस m1 इंटू में m2, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो याद रखिएगा क्योंकि ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है, तो फाइनल फॉर्मूला होगा tan थीटा इज इक्वल टू, याद रखिए क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यू आती है इसलिए इसको मॉड के अंदर रखते हैं। m2 माइनस में m1 अपॉन में 1 प्लस m1 इंटू में m2, राइट। इसको आप अच्छे से नोट करिए। किसी भी दो एंगल लाइन है उसके बीच का एंगल फाइंड करने के लिए इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है, इफ द एंगल बिटवीन टू लाइन इज π/4 एंड स्लोप ऑफ वन लाइन इज 1/2, फाइंड द स्लोप ऑफ अदर लाइन। देखिए एक फ्री हैंड डायग्राम में फॉर्म कर रहा हूं। सपोज इसका स्लोप m1 है और इसका स्लोप m2 है, तो इसके बीच का ये एंगल है π/4। तो देखिए कैसे हम लोग इसको इस फॉर्म यहाँ पे इस क्वेश्चन को, फिर देखिए कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सपोज यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एंगल बिटवीन टू लाइंस क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड m2 माइनस में m1 अपॉन में 1 प्लस m1 इंटू में m2। तो tan π/4 इज इक्वल टू m2 से m2 को हम लोग 1/2 बोल देते हैं, तो m1, किसी को भी आप m2 या m1 ऐड कर सकते हो। 1 प्लस में 1/2 m1, राइट। अब देखिए क्योंकि मॉड है और मॉड की वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होती है। अच्छा एक चीज और करते हैं, ये tan π/4 इज इक्वल टू 1 मॉड 1/2 माइनस में m1 अपॉन में 1 प्लस 1/2 m2, राइट। अब देखिए ये जो वैल्यू है नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों है, तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस ऐसे लिखता हूं मैं, 1/2 माइनस में m1 अपॉन में 1 प्लस 1/2 m2। अब देखिए 1 इज इक्वल टू 1/2, यहाँ पे मैं पॉजिटिव वैल्यू को लिखता हूँ, 1/2 माइनस में m1 अपॉन में 1 प्लस में 1/2 m2। देखिए जब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 प्लस में 1/2 m2 इज इक्वल टू 1/2 माइनस में m1 हो जाएगा। और नंबर को एक तरफ करते हैं तो देखिए 1 माइनस में 1/2 इज इक्वल टू माइनस m1 और माइनस में 1/2 सॉरी यहाँ पे मिस्टेकली मैंने m2 लिख दिया था, m1 मैंने चेंज कर दिया, m1 ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू माइनस 3/2 m1 हो जाएगा। तो ये कैंसिल हो गया, m1 इज इक्वल टू माइनस 1/3। अगेन जब नेगेटिव वैल्यू को हम लेते हैं 1 इज इक्वल टू माइनस 1/2 माइनस में m1 अपॉन में 1 प्लस 1/2 m1। तो 1 प्लस में 1/2 m1 इज इक्वल टू माइनस 1/2 प्लस में m1। तो यहाँ पे देखिएगा नंबर को एक तरफ 1 प्लस में 1/2 इज इक्वल टू m1 माइनस में 1/2 m2। तो देखिए ये बन गया फिर से 3/2
एंड ये बनता है आपके पास 1/2 m1, 2 से 2 कैंसिल करते हैं, m1 इज इक्वल टू 3। आपको पता है कि ये स्लोप जो है m1 इक्वल टू -1/3 और स्लोप जो है माइनस m इक्वल टू 3 भी हो सकता है, क्योंकि हम लोगों ने सीखा है दो लाइन है तो ये भी एंगल और ये भी एंगल, तो दोनों केस सही है। समझ गया? फाइंड द, इसमें देखिए परपेंडिकुलर वर्ड दिया हुआ है, तो एक टिप्स है, अच्छे से इन टिप्स को संभाल के रखिएगा। देखिए जब भी क्वेश्चन में परपेंडिकुलर और पैरेलल वर्ड आए तो मोस्ट ऑफ द केस में हम लोग स्लोप का ही कंसेप्ट यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर वर्ड आया हुआ है, मैं क्या करता हूं, ये ए बी सी एंड डी, मैं यहाँ पे दोनों लाइंस का स्लोप निकालूंगा। स्लोप ऑफ लाइन ए बी, अगर ए बी लाइन का हम लोग स्लोप निकालते तो क्या होगा, देखिए x1 इज इक्वल टू -2, y1 इज इक्वल टू 6, ऐसे x2 इज इक्वल टू 4 और y2 इज इक्वल टू 8, m इज इक्वल टू m1 बोल देते हैं इसको, y2 माइनस में y1 अपॉन में x2 माइनस में x1, तो m1 इज इक्वल टू 8 माइनस में 6 अपॉन में 4 माइनस में माइनस का 2, ये बन गया 2 अपॉन में 6, 1 अपॉन 3। अगेन स्लोप ऑफ लाइन CD लाइन का स्लोप देखिए, x1 इज इक्वल टू 8, y1 इज इक्वल टू 12, x2 इज इक्वल टू x एंड y2 इज इक्वल टू 24। तो यहाँ पे अगर m2 स्लोप निकालते हैं, फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, y2 माइनस में y1 अपॉन में x2 माइनस में x1, तो y2 क्या है आपके पास 24 माइनस में 12 अपॉन में x माइनस में 8, m2 स्लोप है। देखिए हम लोगों ने पढ़ा है क्योंकि लाइन ए बी और सी डी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, लेकिन सिंस ए बी इज perpendicular to CD, so m1 इंटू में m2 इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 1/3 इंटू में 24 माइनस में 12, देखिए m2 को थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं, 12 अपॉन में x माइनस में 8 हो जाएगा, 12 अपॉन में x माइनस में 8 इज इक्वल टू -1। इसको सॉल्व करते हैं केयरफुली, देखिए 12 अपॉन में 3 इंटू x माइनस में 8 इज इक्वल टू -1, तो ये बनेगा 12 इज इक्वल टू -1 इंटू में 3x माइनस में 24, तो 12 इज इक्वल टू -3x प्लस में 24, प्लस 24 को इधर करते हैं, तो देखिए 12 माइनस में 24 इक्वल टू -3x, तो -12 इज इक्वल टू -3x, x इज इक्वल टू आ गया -12 अपॉन में -3, कटने के बाद ये आंसर आ जाएगा 4, सो x इज इक्वल टू 4 आंसर आ गया। समझे? फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू द ऑरिजिन, मतलब इस लाइन की आपको उसका स्लोप जो है मतलब आपको चाहिए, m1 बोल देते हैं, ठीक, या m ही बोल दो आप। इस लाइन का स्लोप m आपको चाहिए और ये लाइन CD जो पॉइंट है इसके मिड पॉइंट से पास हो रहा है। तो देखिए क्या करते हैं हम लोग, कोऑर्डिनेट ऑफ B निकाल सकते हैं, ऐसे लिखते 4 कोऑर्डिनेट ऑफ B, तो x1 इज इक्वल टू 0, y1 इक्वल टू -4, x2 इज इक्वल टू 8, y2 इज इक्वल टू 0। तो हमको पता है कि मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू x1 प्लस में x2 अपॉन में 2 हो जाएगा, 0 प्लस 8 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 8/2 4, एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस में y2 अपॉन में 2 इज इक्वल टू -4 प्लस में 0 अपॉन में 2, ये बन जाएगा
माइनस का 2, यानी कि बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया 4,2, 4,2। देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, स्लोप ऑफ लाइन ए भी निकाल सकते हैं। हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है, देखिए क्या होगा फॉर्मूला यहाँ पे हो जाएगा m इज इक्वल टू y2 माइनस में y1 अपॉन में x2 माइनस में x1। तो यहाँ पे x1 इज इक्वल टू 0, y1 इक्वल टू 0, x2 इज इक्वल टू 4 एंड y2 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले में इन वैल्यूज को पुट करते हैं। देखिए तो y2 क्या होगा, 2 माइनस में 0 अपॉन में 4 माइनस में 0, ये बन गया 2 अपॉन में 4 इक्वल टू 1/2। तो लिखते हैं आंसर, स्लोप ऑफ लाइन ए बी जो होगा वो हो जाएगा 1/2।